दो तीन दिन पहले मेरे पास एक नौजवान आए तो उन्होंने आके मुझे कहा कि उलमा के बारे में बाज़ नौजवानों की राय ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा पुलिस वालों के बारे में ठीक है राय, लोगों की राय ठीक है, वकीलों के, जजों के बारे में, सियासतदानों के बारे में? तो मैंने कहा मैं तो नहीं घबराया आपकी इस बात से। आपको किसने कहा है? लोगों की तो राय किसी के बारे में भी ठीक नहीं। लोगों की राय को ठीक नहीं करना, रब रसूल की रजा के मुताबिक जिंदगी को ढालना है। आप ये घबराना छोड़ दें। वो बाज लोग घबराते हैं। हमारे एक बुजुर्ग हैं तो वो कहते हैं कि मैंने एक मौलवी साहब को ये कहते हुए सुना, वो कहने लगे मैनू तुसी सिर्फ मौलवी ना समझिया जे, मैं कोई मौलवी नहीं। कहने ने मैं उन्होंने आखिया, मैं कि यार तू मैनू मौलवी समझ लै, मैं तो मौलवी हाँ। ये कुताने वाली बात है, कमजोरी वाली बात है। कमजोर कर लिया आपने अपने आप। आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। अगर आप दर्जियों का काम करते हैं तो ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का तरीका है। आप क्यों कमजोर पड़ते हैं इस बात से? अगर आप लोहे का काम करते हैं तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका है। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है। अगर आप बकरियां चराते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सारे नबियों ने चराई हैं। कमजोर क्यों पड़ते हैं? आपके अंदर खुद एतमादी क्यों नहीं है? अगर आप तिजारत करते हैं तो मदीने वाले रसूल का तरीका है। आप क्यों घबराते हैं कि मैं ये फलां जगह पे हूं और ये चीज शायद कोई कमजोरी का बायस है? अगर आप मस्जिद के मुअज्जिन हैं, आप अजान पढ़ते हैं तो सैयदना बिलाल का तरीका है। अगर आप कुरान पढ़ते पढ़ाते सिखाते हैं तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु का तरीका है। अगर तू नात पढ़ता है तो हजरत हसन बिन साबित का तरीका है। अगर तू मस्जिद के मिंबर पर बैठकर खुतबा देता है तो मोहम्मद अरबी का तरीका है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो घबराने का क्या मामला हुआ?